हुँ, गुड आफ्टरनून टीम। मैं अभी आपको दिखाऊँगा, डेमोंस्ट्रेट करूँगा जो हम लोगों का इनवॉइस मैनेजमेंट जो एक टूल है, तो उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। बेसिकली इसका एक अपडेट वर्ज़न आ चुका है, तो इसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए जा चुके हैं। तो मैं आपको वो चीज़ दिखाऊँगा, बताऊँगा तो उसको कैसे यूज़ करना पड़ेगा और कहाँ-कहाँ ये आपके हेल्प करेंगे। सबसे पहले जो हमारा प्रीवियस जो वर्ज़न था इनवॉइस टूल का, तो वहाँ पर ये लॉगिंग जो पेज है, तो एक्चुअली लॉगिन पेज है, ठीक है? तो इससे आप इनवॉइस मैनेजमेंट जो टूल है, इससे आप यूज़ कर पाएँगे। सभी का एक अलग से क्रेडेंशियल दिया जाएगा, तो बेसिकली वहाँ से इंडिविजुअल कोई भी यूज़ कर पाएँगे, एक टूल को। तो बेसिकली यहाँ पर मैं अपना जो क्रेडेंशियल है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। देन यहाँ पर अगर मैं साइन इन करूँगा, तो बेसिकली ये ऐप स्क्रिप्ट से बनाया गया है। तो गूगल के जो एक फीचर है गूगल ऐप स्क्रिप्ट, तो उसके जो कोडिंग लैंग्वेजेस इसके लिए, तो ये बनाया गया है। तो बेसिकली यहाँ से आप अपना क्रेडेंशियल देंगे, देन करने के बाद यहाँ पर आप साइन इन करेंगे, ठीक है? तो ये आपके देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है। देन आपको यहाँ पर ये जो फर्स्ट पेज हम लोग का जो पेज है, तो ये पेज में आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। देन यहाँ पर देखेंगे कुछ ऑप्शंस है, कुछ फीचर्स है जो आपको ये समझना पड़ेगा। देन ये यहाँ पर देखिए स्टेटस दिखा रहा है, यहाँ पर स्टेटस एक्टिव है, तो ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, तो ये यहाँ का जो स्टेटस के द्वारा आप इसको देख पाएंगे। देन यहाँ पर क्या क्या फीचर आप देखिए, यहाँ पर ये होता है, ठीक है? ये है सेलर कंपनी डिटेल, ठीक है? जो कंपनी सेल कर रहे हैं, तो ये उसका डिटेल यहाँ पर ये फिल किया जाएगा। देन यहाँ पर आता है क्रिएट इनवॉइस। क्रिएट इनवॉइसेस में आपको यहाँ पर क्या फिल करना पड़ेगा, जो कंपनी बाय कर रहा है, ठीक है? ये होगा आपका सेलर कंपनी, और ये आपका यहाँ पर है बायर कंपनी के डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, ठीक है? तो बेसिकली ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो जो कंपनी सेल कर रहा है और जो कंपनी बाय कर रहा है, उसका दोनों का यहाँ अलग से इंडिविजुअल यहाँ पर टैप किया गया है। तो यहाँ पर विंडो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो जो कंपनी यहाँ पर आप सेल कर रहा है, तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद अपडेट कंपनी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर पाएंगे। अगर कुछ यहाँ पर आपको लग रहा है तो ये कंपनी का डिटेल्स ठीक नहीं है, तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रीसेट बटन भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। देन आएंगे जो बायर कंपनी का डिटेल्स यहाँ पर फिल करना चाहिए। तो बेसिकली बायर जो कंपनी है, तो बायर कंपनी का डिटेल्स यहाँ पर फिल किया जाता है, ठीक है? और यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो यहाँ पर ये साइन देख के पता चल जाएगा आपको, यहाँ पर नो एंट्री का ऑप्शन जो साइन होता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन ये बायर का जीएसटी नंबर है, यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। बायर का लीगल नेम जो है, जो कंपनी का नेम है, यहाँ पर देना पड़ता है। देन कंपनी का एड्रेस, पिन कोड, ये दोनों यहाँ पर ये मैंडेटरी है। कौन-कौन सी चीज़ यहाँ पर मैंडेटरी आपको कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पर जहाँ-जहाँ पर ये रेड कलर का एस्टेरिक जो साइन है, तो इससे आपको पता चलेगा ये मैंडेटरी, इस फील्ड को आप ब्लैंक या फिर आप इसको स्किप नहीं कर पाएँगे। तो बेसिकली ये कुछ-कुछ चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा आपको। तो जहाँ पर देखिए रेड एस्टेरिक साइन दिया गया है, तो इसको ब्लैंक या फिर इसको आप ऐसे मतलब स्किप नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको फ़िल्ड करना ही पड़ेगा। अगर कुछ पता नहीं है तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, इसका एड्रेस का कहीं न कहीं आपको ये मिल जाएगा डिटेल्स। तो बेसिकली आपको वहाँ से पता चल जाएगा। देन यहाँ पर ओवरऑल जो स्टेट है, स्टेट का डिटेल्स यहाँ पर आपको दिया गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा। देन प्लेस टू सप्लाई कहाँ पर है, उसका भी डिटेल्स आपको यहाँ पर आ जाएगा। देन है यहाँ पर देखिए एडिशनल कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये मैंडेटरीली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एस्टेरिक साइन है रेड कलर का, यहाँ पर एस्टेरिक साइंस नहीं है। तो ये एडिशनल डिटेल्स है, आप इसको स्किप कर पाएंगे बेसिकली। देन यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए इनवॉइस है, ठीक है? इनवॉइस आइटम वाइज जो भी इनवॉइस है उसको आप यहाँ पर देंगे। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो अगर कुछ आता है तो इसको आप डिलीट कर दीजिए। एज पर ये कुछ भी ये आ जाता है, जंक्स होता है, इसको आप समझ लीजिए। तो इसको इसको आप डिलीट ही कर दीजिए, दिक्कत नहीं है। तो फिर आएंगे ऐड आइटम में जाएंगे, ठीक है? ऐड आइटम में आने के बाद यहाँ पर देखिए, ये देखिए आइटम का यहाँ पर पहले जब ओपन नहीं हो रहा था, अभी ये ओपन हो रहा है। तो ट्रीटमेंट का जो भी है देखिए यहाँ पर एचएसएन कोड ऑटोमेटिकली आ चुका है। क्वांटिटी अगर मैं कुछ देता हूँ तो क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी देता हूँ। पीसेस के अगर देखिए यहाँ पर यूनिट भी आता है, कौन कौन सा यूनिट देखिए, पीसेस है, केजी है, लीटर है, मीटर है, एनओएस है।
कुछ भी है, क्या इसका क्या रेट है यहाँ पर, चलिए मैं 200 डाल देता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर आ गया। जीएसटी है, तो जीएसटी रेट आपको पता होगा कैसे क्या जीएसटी रेट ही होता है ना होता है। तो बेसिकली ये आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर जीएसटी रेट आपने यहाँ पर 18% सपोज समहाउ आपने दे दिया। देन यहाँ पर देखिएगा एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इसको मल्टीपल भी कर सकते हैं। यहाँ पर समझिए आपको जो आइटम है और एक आइटम आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड आइटम में जाएंगे। आइटम जो भी है यहाँ पर लिस्टेड आइटम यहाँ पर है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई आइटम ऐड करवाना होगा तो हम लोगों को बोलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिस्टेड करवा देंगे इसको। तो बेसिकली मुझे ये अभी नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए मैं डिस्काउंट अगर मैं देना चाहता हूँ तो उनको देखिए वहाँ पर ये जो रेट है ना, तो ये टोटल जीएसटी लेके यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कौन से आइटम के ऊपर क्या जीएसटी रेट देना चाहिए। देन अगर मैं इसको सपोज समझ लीजिए मैं आप यहाँ पर 360 मैं इनको यहाँ पर ये डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पर डिस्काउंट अगर देता हूँ, डिस्काउंट में मेरा ये अमाउंट आ गया है, और यहाँ पर देखिए अमाउंट यहाँ से घट चुका है, ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो चुका है। देन यहाँ पर इसको अगर मैं डेटाबेस में सेव कर देता हूँ तो डेटाबेस में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। प्रीव्यू करना चाहता हूँ तो प्रीव्यू भी कर देता हूँ। चलिए एक में यहाँ पर इसको मैं आपको फील्ड करके दिखा देता हूँ। जीएसटी बायर नेम कुछ भी मैं डाल देता हूँ। ठीक, लीगल नेम में यहाँ पर चलिए मैं कुछ डाल ही देता हूँ, अमिति यूनिवर्सिटी, कुछ भी एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कोलकाता 4321। ठीक, तो पिन कोड में मैं यही डाल देता हूँ। चलिए स्टेट में यहाँ पर वेस्ट बंगाल दे देता हूँ, मैं यहाँ पर भी स्टेट में वेस्ट बंगाल दे देता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको डेटाबेस में सेव कर देता हूँ। तो बेसिकली ये मेरा जो एंट्री है ये मेरा डेटाबेस में ऑटोमेटिकली मेरा सेव हो जाए। तो इसको मैं कैसे देखूंगा, ये जो यहाँ पर देखिए व्यू डेटाबेस, तो यहाँ पर मैं अगर आता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली देखिए यहाँ पर ये जो इनवॉइस है कस्टमर का जो भी है लीगल नेम है, तो यहाँ पर इसका अगेंस्ट में जो मेरा है डेटाबेस में ऑटोमेटिकली आ चुका है। ठीक है, ये यहाँ पर दो ऑप्शन और है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये है डेटाबेस। ठीक है, ये आप कौन से इनवॉइस नंबर से आप सर्च करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इनवॉइस नंबर ये है। ठीक है, बेसिकली इनवॉइस नंबर आप यहाँ पर देंगे तो आप जहाँ पर सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ये इनवॉइस जो मेरा जनरेट हो चुका है, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं अगर देता हूँ, देन यहाँ पर सर्च करता हूँ। ठीक है, तो उसके जो रिस्पेक्टिव मेरा जो एंट्री है जो जनरेट हुआ था, जो इनवॉइस, तो ऑटोमेटिकली वो मेरा यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर मेरा लेजर वाइज, ठीक है, लेजर वाइज डेटा इनवॉइस वाइज डेटा दोनों यहाँ पर मैं देख पाऊंगा। मल्टीपल यहाँ पर होता है। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज से मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ। एक है इनवॉइस वाइज, तो मैं यहाँ पर देखिए इनवॉइस मेरा कॉपी किया हुआ था, अगर मैं इसको यहाँ से सर्च करता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली इसका यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ तो देखिए पार्टी नेम वाइज इसको अगर मैं सर्च करता हूँ, देखिए तो बेसिकली यही मुझे दिखाएगा। और भी कुछ पार्टी नेम है, चलिए मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश हो चुका है ये। चलिए यहाँ पर पार्टी नेम है, ये है सैम्पल कस्टमर, तो मैं यहाँ पर अगर जाता हूँ तो मैं इसको सर्च करूँगा। चलिए, तो पार्टी नेम में मैं ये दे देता हूँ, अगर मैं सर्च करता हूँ तो बेसिकली देखिए इसका दो मेरा यहाँ पर पेमेंट लेजर शो कर रहा है, एक है पार्शियल पेमेंट, एक है अनपेड है। तो दोनों बेसिकली यहाँ पर आप इनवॉइस भी सर्च कर पाएंगे, या फिर स्टेटस वाइज भी, पेड अनपेड है पार्शियल पेड है, जो भी आपका स्टेटस है पेमेंट स्टेटस उसके वाइज भी आप सर्च कर पाएंगे। देन अगर आपको लग रहा है ये डेटा को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, ये पेमेंट लेजर आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर भी है। और आपको इनवॉइस वाइज डेटा भी डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर ये दोनों डाउनलोड ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, तो जहाँ से इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली चलिए मैं आपको और भी कुछ फीचर दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको व्यू करता हूँ, ठीक है, तो इसका अगेंस्ट में जो मेरा इनवॉइस रेडी हुआ है, तो ये मेरा यहाँ पर इसको शो कर देगा। ठीक है, ये जो क्यूआर कोड है, ठीक है, ये क्यूआर कोड एक्चुअली जो बायर पार्टी है, तो वो अगर पेमेंट करना चाहता है तो यहाँ से ये जो स्कैनर है इससे थ्रू से भी वो पेमेंट कर पाएंगे।
ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर ये एक चीज़ फीचर जो मेजर फीचर मुझे लगता है जो सबसे बढ़िया फीचर है, तो यहाँ पर ये जो स्कैनर है, तो पार्टी अगर चाहता है तो जो कैसे-कैसे पेमेंट करता है? सबसे पहले कैश पेमेंट, देन है ऑनलाइन पेमेंट, देन है बैंक थ्रू पेमेंट, तो और एक है यूपीआई पेमेंट या फिर नंबर में पेमेंट करता है। तो यहाँ पर और एक फीचर ऐड किया है जो स्कैनर थ्रू पेमेंट होगा, तो उसको कोई झंझट ही नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्कैन करेंगे या अपना यूपीआई जो ऐप है या फिर बैंक के जो ऐप है वहाँ से स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद ये पेमेंट डायरेक्ट कर देंगे। तो इसको आप चाहे तो इसको आप प्रिंट भी कर पाएंगे। देखिए प्रिंट जो इनवॉइस ऑप्शन है यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर जो पार्टी के पास जो मेरा प्रिंट जो इनवॉइस जाएगा, तो ये ऐसे कुछ दिखेगा। इसको आप अपना जहाँ से भी पार्टी को प्रिंट करके आप उसको भेज सकते हैं, ईमेल थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप इसको भेज पाएंगे। तो बेसिकली ये कुछ कुछ चीज़ है, तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर। आप इसको गो थ्रू कीजिए, ये बहुत ही ईजी है, जो आपको यूज़ करने में आसानी भी होगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये चीज़ समझाया जा रहा है, जो अगर आपका कुछ भी इनवॉइसेस जनरेट करना है तो बायर पार्टी जो है वो बाय करने के बाद पेमेंट कैसे करेंगे, उसके बाद आपका जो आप उसको इनवॉइस के थ्रू कैसे आप उसको चेक करेंगे मेरा कितना इनवॉइस जनरेटेड हुआ है कि नहीं हुआ है, देन मेरा कितना लेजर में आया है। तो कुछ कुछ ये चीज़ है, तो आपको यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ एडिशनल फीचर है जो मैं आपको बताना चाहता था, जो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ में अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो देन और एक ऑप्शन है, अगर आपको लगता है तो आप इसके ऊपर काम कर चुके हैं, तो इसको अब यहाँ पर लॉग आउट ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप लॉग आउट कर देंगे, तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। तो लॉगिन करने के लिए लॉगिन पेज भी आपको मिल जाता है, आपका क्रेडेंशियल भी ऐड का हो जाता है, देन आपको लॉग आउट करने के बाद भी आपको ये लॉग आउट वहाँ से आपको मिल जाएगा। और एक फीचर है जो मैं सबसे लास्ट में बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोगों के पास ऑलरेडी जनरेटेड इनवॉइस रहता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू से इनवॉइसेस रहता है, तो मैं यहाँ पर इसको अपलोड करना, बल्क जो अपलोड बोलते हैं। तो क्या होता है, हम लोग के पास कई कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू से जो इनवॉइसेस आया है, तो हम यहाँ पर इसको बल्क भी अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बल्क फॉर्मेट टेम्पलेट जो है, यहाँ पर इसको मैं अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर, अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ये, यहाँ पर इसको ये डिटेल्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो बेसिकली इनवॉइस, ठीक है। तो मैं इसको और एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, तो ये जो इनवॉइस आपके पास रेडी ऑलरेडी जो सॉरी टेम्पलेट जो आपके पास आएगा, सपोज समझ लीजिए आपके पास एक इनवॉइस नंबर नहीं है, ठीक है। तो कुछ कुछ केसेस में रहता है आपके पास जो इनवॉइस नंबर आता है, तो आपके पास वो नहीं रहता, या फिर ऑटोमेटिकली आपके पास जो एग्जिस्ट जो इनवॉइस नंबर है, तो यहाँ पर वो भी आप डाल पाएंगे। अगर इसको आप ब्लैंक छोड़ देते, देन इसके बाद यहाँ पर जाके इसको सिलेक्ट करके अपलोड करते, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का सिस्टम के थ्रू से जो इनवॉइस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ है, एक है फर्स्ट, आपके पास कुछ इनवॉइस नंबर है, ठीक है, आप इसको अगर पुट कर देंगे तो वो आपके सिस्टम वहाँ पर उसका ही जो इनवॉइस नंबर आपने इसको पुट किया है, वो इनवॉइस नंबर वहाँ पर आपके डेटाबेस में शो करेगा। या फिर समझ लीजिए इसको आप इसको ब्लैंक छोड़ दिए, आप सोच रहे जो सिस्टम के द्वारा ही आप इसको जनरेट करवाना चाहते हैं, जो एग्जिस्ट जो हम लोग का नया जो इनवॉइस सिस्टम बना हुआ है, तो यहाँ पर इसको बल्क जब अपलोड करेंगे, तो अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली एक नया इनवॉइस नंबर वो जनरेट कर देगा। तो बेसिकली एक बढ़िया फीचर है, जो आपको ये इस सिस्टम के द्वारा आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये डिटेल्स जो आपको यहाँ पर पुट करना ही पड़ेगा, जो इनवॉइसेस का जो डिटेल्स है, इसको अगर आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका नंबर जनरेट कर देगा, या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग कुछ इनवॉइस नंबर तो आप वहाँ पर वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों से यहाँ पर ये मैनेज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।